जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आपके ही भेजे हुए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। संगत जी, हाल ही की बात है, मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ और यहाँ पर भी गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी की संगत है। और उस मंदिर में अभी पिछले संडे को ही हम लोगों ने होली का सेलिब्रेशन किया था और सत्संग था उस दिन। तो मैं उस सत्संग को अटेंड करने के लिए गुरु जी के मंदिर गई और उससे एक दिन पहले ही मैं अपने पेरेंट्स से घर पे बात कर रही थी और उनको बोल रही थी कि मैं कितना मिस कर रही हूँ घर को, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपको परिवार के साथ रहना, या कोई भी त्योहार हो, आपको परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो मैं उन्हें बता रही थी कि कैसे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर गुंजिया नहीं मिलती है और मेरा बहुत मन था कि मुझे गुंजिया खानी थी क्योंकि होली थी। और वही थॉट मैंने उनके साथ शेयर किया और उसके बाद मैं उसे भूल गई। तो जब मैं संडे को सत्संग के लिए मंदिर पहुंची तो जाते ही मैंने मत्था टेका और मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठ गई और एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया और उसके बाद एक पैकेट में उन्होंने मुझे एक और प्रसाद दिया। तो जैसे ही मैंने वो पैकेट खोला उसके अंदर समोसा प्रसाद था और गुंजिया प्रसाद था। तो मैं एकदम से शॉक हो गई और मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और यही बोला कि गुरुजी, आप तो जानी जान हो, आपको सब पता है किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है और किसके मन में क्या चल रहा है। तो वो इतनी छोटी से छोटी बात को भी आप अपने संगत की पूरा करते हो। कल ही मैं बात करी थी कि मुझे गुंजिया खानी है और आज आपने प्रसाद के रूप में मुझे वो दे दिया, मेरी वो मनोकामना पूर्ण कर दी। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और उसके बाद मैंने शबद कीर्तन सुना एंड फाइनली जब सत्संग ख़त्म होने वाला था, मंत्र जाप हुआ, उसका उच्चारण किया गया और फिर फूलों की होली खेली गई गुरुजी के दरबार में। सबने खूब डांस किया, बहुत सारे गाने जैसे गुरुजी चलवाया करते थे वैसे ही बहुत सारे गाने चलाए गए और सबने खूब डांस किया, गुरुजी के साथ होली खेली, फूलों की होली। एंड तभी अचानक से हम लोग सब डांस कर रहे थे दरबार में, अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी के बड़े मंदिर से कुछ कैलेंडर स्वरूप्स आए हैं जो कि बहुत लिमिटेड स्टॉक है, अराउंड 50-60 हैं। तो जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, जो लोग पहले आके ले लेंगे उनको मिल जाएगा। एंड उन्होंने एक डेजिग्नेटेड जगह बता दी कि यहाँ से कलेक्ट करना है। अब वहाँ बहुत भीड़ थी और जब हमने सेवादार अंकल एंड आंटी से पूछा कि वो कहाँ से मिलेगा हमें, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमको भी नहीं पता कि एक्चुअली वो पैकेट किसके पास है। तो हम लोग सारे कंफ्यूज थे, बट ठीक है, फिर हम लोग अपना दोबारा से डांस वगैरह में बिजी हो गए एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ कि कहीं पर एक कोने में बटना शुरू हो गया वो कैलेंडर स्वरूप। एंड मुझे बहुत मन था, मुझे वो स्वरूप चाहिए था क्योंकि घर से दूर वो मुझे मेरे घर की याद दिलाता और गुरुजी से तो कोई भी चीज़ मिले वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है।
और यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली एक मैं सोच रही थी एक टेबल कैलेंडर लेने का, एंड गुरुजी के स्वरूप के रूप में मिले वो तो मेरे लिए लाइक इट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन रिसीव। तो जैसे ही मैं उन आंटी जी के पास गई उन्होंने बंद कर दिया, एंड मेरे से पहले जो खड़ी थी उन्होंने बोला प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए, बट उन्होंने उनको फॉर सम रीज़न उन्होंने नहीं दिया। एंड दे सेड कि नहीं नहीं अभी हम लोग बंद कर रहे हैं, जब पूरा सत्संग ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रैप अप हो जाएगा सब, तो हम आपको दोबारा से ये देना शुरू करेंगे। एंड आई वाज लाइक अच्छा शायद नहीं मिलेगा आज, तो मैं मुड़ गई वहाँ से, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी कह रहे हैं नहीं तू मांग, तेरे को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तू मांग के तो देख। तो मैं बस मुड़ी और मैंने उन आंटी जी को देखा और मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे को एक कैलेंडर दे देंगे, मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड मेरे बोलने की देर थी, उन आंटी जी ने एक बार मना तक नहीं किया और सीधा निकाल के मुझे वो कैलेंडर स्वरूप दे दिया। और वो पाते ही मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझे आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, मुझे मेरे गुरुपा का स्वरूप मिल गया। एंड आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो खुशी मेरे लिए क्या है, वो फीलिंग मेरे लिए क्या थी। एंड मैंने दरबार में खड़े होकर गुरुजी को बोला कि थैंक यू सो मच गुरुपा, ये होली की ब्लेसिंग आपने मुझे दी है, एंड ये मैं अपने पास रखूँगी और इसका शुक्राना सत्संग भी पक्का पक्का शेयर करूँगी। एंड वहाँ से लंगर प्रसाद करके मैं वापस घर आ गई। बात है नेक्स्ट डे की, मंडे की। मैं एज़ आई टोल्ड यू कि मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, तो मुझे अभी इंडिया जाने का मैं प्लान कर रही थी, बट उसके लिए मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट से आना है, जो अभी तक आया नहीं था, एंड मैं उसका काफ़ी लाइक 2-3 महीने से वेट कर रही थी। एंड आई वॉज जस्ट होपफुल कि जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट आए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इंडिया जा पाऊँ। तो मैं अपना काम कर रही थी लैपटॉप पे, एकदम से मुझे मेल आता है कि आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया है एंड हियर इज़ अ कॉपी फॉर इट। एंड एकदम से मैंने जो कैलेंडर स्वरूप अपने वर्क डेस्क पे लगा रखा था उसको मैंने देखा और मेरी आँखों में आँसू आ गए और मेरा दिल एकदम, वो कहते हैं ना, गार्डन गार्डन हो गया एकदम। मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि वो इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि गुरुपा कल तो आपने मुझे गिफ्ट दिया था, वो क्या इसी चीज़ के लिए था कि मतलब इसी ब्लेसिंग के लिए था, आप मुझे एक इंडिकेशन दे रहे थे कि जा तेरी अर्जी मैंने पास कर दी है, तेरी बातें मैंने मान ली हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सब जानते हो किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किसको क्या देना है। हम लोग तो आपसे, आपके बच्चे आपसे मांगते ही रहते हैं। और संगत जी मैं बस यही कहूँगी कि अगर मतलब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, गुरुपा को सब पता है, वो आपकी ज़िंदगी का ए टू ज़ेड जानते हैं। आप चाहे किसी से कुछ भी छुपा लो, उनसे आप कुछ नहीं छुपा सकते। वो तो जानी जहान है, वो तो सदाशिव हैं, उनके सामने तो कुछ नहीं छुपा, कोई पर्दा नहीं है। तो आप सच्चे मन से उनसे वन ऑन वन कनेक्शन बनाइए। उन आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको जो भी आपकी अरदास है, जैसी भी है, उनसे मत शर्माइए, उनके सामने बैठकर आप उनको कम्युनिकेट कीजिए और वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। कोई भी संगत जो अभी किसी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में चल रही है या उनकी कोई मनोकामना अभी पूर्ण नहीं हुई है, मैं आपको बस यही कहूँगी कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती, और गुरुजी का दरबार वो दरबार है जहाँ से आपकी झोली कभी खाली नहीं जाए। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए कौन-सी टाइमिंग परफ़ेक्ट होगी, कौन-सी टाइमिंग हमारे लिए वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए एब्सोल्यूटली परफ़ेक्ट होगी। तो इसीलिए हम लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हमें कोई चीज़ें अपनी टाइमिंग के हिसाब से नहीं मिलती, लेकिन उनकी टाइमिंग एकदम एकदम 100% सही होती है। तो आप सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, लेकिन साथ में हमेशा इस चीज़ को बोलिए, इस चीज़ को मानिए और महसूस कीजिए कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ, वो सब आपकी रज़ा में रह के कर रहा हूँ। आप करवा रहे हो, मैं सिर्फ़ एक साधन हूँ उस कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन वो जो प्लानिंग है, वो जो थॉट मेरे दिमाग में डाला है इस चीज़ को करने के लिए, वो आपने डाला है, क्योंकि आपको पता है गुरुपा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा और क्या यहीं मुझे रोक देना चाहिए,
क्यों? क्योंकि वो आगे जाकर मुझे इससे ज़्यादा दुख देगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपकी इतनी असीम कृपा के लिए। संगत जी, मैं बस यही कहूँगी कि आप सबके ऊपर भी, जो लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा आप सबके ऊपर भी अपनी कृपा करें, आप सबकी भी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करें, सबको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पैरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ ब्लेस करें। जो आंटी जी ये सत्संग को शेयर कर रही हैं, उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनका भी कल्याण करे गुरुपा। और आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो इस सत्संग को शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और जाने से पहले, इस सत्संग को विराम देने से पहले, मैं गुरु जी के मंत्र जाप दोबारा बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रखने का शुक्राना गुरु जी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर घड़ी हर समय हमें मुसीबतों से बचाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु पापा हर पल हर समय अंग संग रहते हैं और हर घड़ी हमें साथ देते हैं। संगत जी, आज है 16 मार्च, 16 मार्च, और आज जब मैंने एक बार ऐसे मोबाइल पर टाइम देखा संगत जी, तब हुआ था 16:16 और 16 तारीख। तो 16 यानी कि 777 नंबर की ब्लेसिंग गुरु पापा ने एंजल्स नंबर के दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके प्यारे प्यारे ब्लेसिंग के लिए बहुत सारा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा का मैसेज भी आ रहा था कि तुझे 7 का, 777 का, 777 का, 4 टाइम्स 7 का, 7 टाइम्स 7 का, हर एक एंजल्स नंबर के ब्लेसिंग से तुझे आशीर्वाद दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। और सच में ही ये हुआ संगत जी। और जब भी ट्रैवल करती हूँ, हर एक गाड़ियों में नंबर 7 की ब्लेसिंग हो जाती है और डबल डिजिट की एंजल्स नंबर दिख जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी संगत जी कि क्या ही कहूँ, बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाइज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच पापा। हर पल अंग संग रहने का, हर घड़ी ये एहसास दिलाने का मैं साथ में हूँ, घबराना नहीं, डरना नहीं है, बस तू कदम आगे बढ़ाते जा, अच्छे कर्म करते जा। यही हमारे गुरु पापा की सोच है। और गुरु पापा आपके वचनों पर चल पाऊँ, अच्छे कर्म कर पाऊँ, यही हमेशा कोशिश रहेगी मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भी बोल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मेरे गुरु पापा मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप सभी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग और कथा जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।